आज के समय दोस्तों अगर हम कोई ऐसे बिजनेस की बात करें जो सबसे ज्यादा सफल है तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पे कबाड़ का बिजनेस, जिसे स्क्रैप का बिजनेस भी कहा जाता है। लेकिन बहुत लोगों का दोस्तों मानना है कि ये एक छोटा बिजनेस है क्योंकि ये एक कबाड़ का बिजनेस है इसलिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के 5वें नंबर के सबसे अमीर वेदांत ग्रुप के अनिल अग्रवाल, पुणे के रहने वाले घोड़ों के बिजनेसमैन हसन अली और केंद्र मंत्री नितिन गडकरी कबाड़ के बिजनेस से ही अरबों रुपए कमाते हैं। इसलिए कबाड़ का बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है। आज के समय में लगभग सभी अपने घरों को दोस्तों सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, जिससे उनके घर में जो भी किसी भी तरह का बेकार सामान पड़ा होता है जिसे घर से बाहर फेंक दिया जाता है, और वही चीजें दोस्तों कुछ लोगों के लिए सोने से कम नहीं होती है, जो कुछ लोगों की आमदनी का साधन बनती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये तो वीडियो वो इसी बिजनेस के ऊपर आधारित है, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे कैसे आप स्क्रैप का बिजनेस यानी कि कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो इसके लिए आपको किन किन चीजों का खास ध्यान रखना होगा, जो कि दोस्तों किसी बिजनेस के लिए जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना होगा, कितना आप इससे मुनाफा कमाओगे, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की आपको जरूरत होगी, कहाँ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कबाड़ को आपको कहाँ से खरीदना है और कहाँ पर जाकर बेचना है, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन सी चीजें आपको खरीदनी होगी और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसकी आपको सावधानियां बरतनी होगी। ऐसे ही दोस्तों कई सारे पॉइंटों पे आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको दोबारा फिर किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर देता, ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिजनेस को दोस्तों शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जान रहे थे कि आखिर में कबाड़ का जो बिजनेस है वो आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब आप अपने घर के लिए कोई चीज लाते हो और कुछ दिन बाद वही चीज खराब हो जाती है तो हम उसे रिपेयरिंग करवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं, जो ये कह देता है कि ये ठीक नहीं होगी। तो वो चीज पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिसे कबाड़ ही कहा जाता है। और ऐसे में कबाड़ी लोग आपके घर से बेकार खराब पड़ी चीजों को आपके फेंकने या बेचने पर उन चीजों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, जिसे कबाड़ का बिजनेस या फिर स्क्रैप का धंधा भी कहते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कबाड़ बिजनेस की मार्केट रिसर्च। तो देखिए दोस्तों, किसी बिजनेस को सफल बनाने के लिए मार्केट रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। मार्केट रिसर्च में सबसे पहले आपको अपने लोकल मार्केट की डिमांड को समझना होगा। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़ाना होगा जो इस बिजनेस को पहले से चला रहे हैं। रिसाइकलिंग केंद्र का पता करना होगा। इसके साथ ही बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको इसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। फेरी वालों के द्वारा कबाड़ का लगाया गया भाव लोगों के लिए सही है या नहीं है, मतलब कि जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि कबाड़ की बिक्री कहाँ करेंगे, कितने पैसों में बिक्री करेंगे, उससे पहले आपको ये बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। या आप पहले इस बिजनेस की जानकारी ले सकते हैं या सीख सकते हैं। जब आप बिजनेस की पूरी तरह से मार्केट रिसर्च कर लेते हो और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारी इकट्ठा कर लेते हो, उसके बाद आपको जरूरत होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सही जगह की। तो वैसे तो दोस्तों आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर ना ज्यादा बड़ी दुकान और ना ही ज्यादा बड़ा गोदाम बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आप बड़े बजट से कबाड़ी का बिजनेस शुरू करते हो तो आपको 300 से 400 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी, जिसमें आप एक ऑफिस और गोदाम बनाओगे, जो मेन रोड या फिर मार्केट में होना चाहिए, ताकि बड़े वाहन आसानी से आ जा सके। आप इस बिजनेस की शुरुआत अपने घर या फिर एक छोटी सी दुकान लेकर भी शुरू कर सकते हो। बाकी कबाड़ के बिजनेस के लेवल के हिसाब से जमीन की जरूरत होगी। जब आप बिजनेस के लिए दोस्तों सही लोकेशन चुन लेते हो, उसके बाद जरूरत होती है बिजनेस को इलीगली स्टार्ट करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को थोड़े से बड़े लेवल पर स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड, बिजली बिल, आपका सही मोबाइल नंबर, गुमास्ता लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन और आपका ईमेल ID, NOC और आपका बिजनेस अकाउंट। तो ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में होने चाहिए। जब आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस बनवा लेते हो और जगह भी चुन लेते हो, उसके बाद बात आती है कबाड़ का जो बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों, कबाड़ का जो बिजनेस है वो बहुत लोग करते हैं। अब आप इसे कैसे शुरू करना चाहते हैं, मतलब कि खुद की फेरी लगाकर कबाड़ इकट्ठा करके या छोटे छोटे फेरी वालों से कबाड़ खरीद कर। और अगर आप खुद की फेरी लगाकर कबाड़ इकट्ठा करते हो तो आपको सबसे पहले एक रिक्शा या साइकिल की जरूरत होगी, जिससे आप कबाड़ इकट्ठा करोगे। तराजू या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, जिससे आप वजन करोगे। अब कबाड़ कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको पूरे एरिया में घूमना पड़ेगा, जैसे कि कच्ची कॉलोनी या फैक्ट्री एरिया, जहाँ से आसानी से कबाड़ आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको लोगों से कम रेट में कबाड़ इकट्ठा करना होगा, जिसके बदले आपको उन्हें पैसे देने होंगे। जिसमें आप कबाड़ के तौर पर रद्दी पेपर, लोहा, तेल का टीन, खराब कूलर, खराब पंखा, एल्युमिनियम, तांबा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, फर्नीचर, पुरानी खराब मोटर जैसी कई चीजें खरीद सकते हो।
जिसमें आपको किसी भी तरह के हेल्पर की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपका कबाड़ का जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है और काफी बड़े लेवल पर चल रहा है, तो आपको अपने बिजनेस को संभालने के लिए कुशल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जो आपको काम में आपकी मदद करेगा। साथ ही एक मिनी ट्रक की भी जरूरत होगी, जो ज्यादा माल यहाँ से वहां लेके आ जा सके। उसके बाद जो फेरी लगाकर कबाड़ इकट्ठा करते हैं, उनसे आपको सही रेट में कबाड़ इकट्ठा करना होगा। जब आपके पास में ज्यादा कबाड़ इकट्ठा हो जाए, तब उसे ट्रक में भर भर के अपने से बड़े कारोबारी या फिर रिसाइकल कंपनी में अच्छे दामों में बेच देना है, जिससे आपकी कमाई और ज्यादा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की, यानी कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको कबाड़ के बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कितना आपको इससे फायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, लागत की बात करें तो अगर आप इस बिजनेस को छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हो, तो आपको एक रिक्शा या साइकिल लेके 20 से 25 हजार की लागत में आप अपने घर या एक छोटी सी दुकान लेकर स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर शुरू करते हो, तो दुकान के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, गाड़ियों के पेट्रोल का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कबाड़ को चीजों को वजन करने के लिए इलेक्ट्रिक कांटा, सेकेंड हैंड व्हीकल शामिल है, जिसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, कबाड़ी के बिजनेस में फायदा तो आप सब जानते हैं कि ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके अंदर फायदा ना हो। बस बिजनेस को सफल और फायदेमंद बनाने के लिए उसे सूझबूझ, समझदारी और अनुभव के साथ चलाना बहुत जरूरी होता है। ठीक वैसे ही कबाड़ के बिजनेस में ज्यादा फायदा छुपा हुआ है, क्योंकि ये काफी ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। कबाड़ी का बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला बिजनेस में से एक है। एक बार कबाड़ी का बिजनेस सफल हो गया तो इस बिजनेस के अंदर आप लाखों और करोड़ों तक कमाई इसके अंदर कर सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो, कैसे आप स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे चैनल को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।